इस बीच एक अहम खबर ये कि अलकायदा में अल जवाहिरी के वारिस की रेस शुरू हो गई है। मोहम्मद अब्बाते का नाम सामने आ रहा है जो जवाहिरी का वारिस हो सकता है। अल जवाहिरी का दामाद है मोहम्मद अब्बाते। अमेरिका ने अब्बाते पर $7 मिलियन का इनाम रखा है। यह भी एक ग्लोबल टेररिस्ट है जिसके सिर पर $7 मिलियन का इनाम है। कर्नल अनुराग शुक्ला, किस तरह से आप देखते हैं ओसामा बिन लादेन के बाद ये जवाहिरी आ गया, वो अलकायदा को संभालने लगा, आतंकवादी गतिविधियां पूरी दुनिया में उसी तरह से जारी रहीं और अब इस अब्बाते का नाम सामने आ रहा है। तो क्या कुछ चेंजेस आने वाले वक्त में हम देखेंगे? आतंकवाद से पीड़ित मुल्कों को कुछ राहत मिलेगी जवाहिरी के जाने के बाद या नहीं? अगर हम प्रेजेंट लीडरशिप की देखें अलकायदा की, तो जो इसमें सीनियर लीडर हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं। जैसे अभी जिनकी जवाहिरी की डेथ हुई वो 71 ईयर ओल्ड हैं। हाँ। और जो नए लीडरशिप आएंगे ये लोग एक जनरेशन गैप के साथ आ रहे हैं, तो उनको नए लीडरशिप रोल में आने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए। तो सभी मुल्कों में कम से कम कुछ महीनों का टाइम तो डेफिनेटली मिलने वाला है जिसमें कि वो इन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर सकते हैं और इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। जड़ से कैसे खत्म करना किया जाए सिंह साहब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब भी किसी आतंकवादी संगठन की कमर तोड़ी जाती है, किसी आतंकी सरगना को मारा जाता है, कुकुरमुत्ते की तरह दूसरे संगठन जो है वो उगाते हैं। देखिए ये जैसे अंडरवर्ल्ड का सिस्टम होता है। हाँ। कि एक नेक्स्ट जो डॉन होता है वो पहले से तैयार होता है उस स्टेट को लेने के लिए, और कई बार जो नेक्स्ट डॉन अपनी पोजीशन लेना चाह रहा है वही इसमें इन्वॉल्व होता है पुराने डॉन को ख़त्म कराने में। तो ये एक सिस्टम है अंडरवर्ल्ड का, वही टेररिज्म का सिस्टम है। इनकी फंडिंग जो है, जो कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, फंडिंग करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, वो ये देख के करती हैं कि आगे 2-3 जनरेशन तक उनको तैयार रखती हैं। यदि एक ख़त्म होता है तो दूसरा चले, ताकि उनका जो है टेररिज्म का एम ख़त्म ना हो। तो ये अब्बाती है, ये पहले से ही इसको तैयार किया गया होगा और ये इसके साथ इन्वॉल्व होगा। इट बी लाइक अ रॉटन स्टेट वे। वो पहले से इसलिए तैयार होगा कि कब ये खत्म हो नेक्स्ट टेक ओवर करूं। लेकिन तो ये सर से मेरा सवाल है, पांडे सर, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर रहे थे। बिखराव अलकायदा में था, जिसके बाद कौन इसका वारिस होगा, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर भी और नाम चर्चा में थे। देखिए, इनके जो पुत्र हैं जवाहिरी के और ये दामाद, ये दोनों शुरू से माना जा रहा था कि ये शायद टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिखराव जो इतना ज़्यादा है कि बहुत ही मुश्किल, ये टेढ़ी खीर होगी अलकायदा को संभालना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं एक और जोड़ना चाहूँगा, जो अभी चर्चा हो रही थी 2 मिनट पहले, कि जो बाइडेन को क्रेडिट देने की बात और ना देने की बात है, जब हम ऐसे मामले में अगर आप ना चाहें तब भी क्रेडिट देना आवश्यक है, क्योंकि संदेश जो जाता है आतंकवादियों को कि कोई हमारे समर्थन में है, ये एक बहुत ही गलत संदेश है और उनको ये मनोबल बढ़ावा मिलता है। पांडे सर, मैम पूर्णिमा जी तो 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा, वो भी मानने को तैयार नहीं है कि अभी तक प्रूफ नहीं मिला। तो 2022 में कोई मारा गया तो उसको कहाँ से क्रेडिट मिलेगा? मैम लगभग 80 ये एक से पूछे कि वो कहाँ है बादेन, अगर जिंदा है, मारे नहीं गए तो गए कहाँ है, कहाँ वो? यही बात हमने भी कहा था। अल जवाहिरी अभी तक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया हो तो उनके बच्चों दामाद ने कर दिया होता। पूर्णिमा जी, 80 साल के लगभग 79 ईयर्स के पोर्टर्स हैं, कोविड डाउन है, जा रहा है, कोविड निगेटिव हो रहे हैं, फिर वापस आ जा रहा है। ऐसे में वो इस तरह के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, थोड़ा तो क्रेडिट बनता है। 80 साल का व्यक्ति कोविड पॉजिटिव। मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्रेडिट एक तरफा स्ट्रीट नहीं होता। उन्होंने पहले पॉलिटिक्स खेला है, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलने आई हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, पुटिंग माय मुझे लगा आप ये कहने वाली हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स खेली है इसलिए मैं भी खेलूंगी। क्रेडिट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर टेकिंग आउट कासिम सुलेमानी। आई एम रेडी टू गिव हिम द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। चलिए, कोई नहीं, वो वाउचर एक्सचेंज वाली बात हो गई अब कि अब वो देंगे तभी आप उसे मानेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बात है पूर्णिमा जी। और जब हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू और टेररिज्म की बात करें, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू। और जमील भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जमील, सॉरी, आपको काफ़ी समय तक हमने इंतज़ार करा, आपने बहुत पेशेंटली सुना सभी को। ये पाकिस्तान वाला जो एंगल है, आप वहाँ पर क्या किसी भी तरह का कोई रिएक्शन आ रहा है आर्मी से, गवर्नमेंट से, ISI से, हक्कानी नेटवर्क से? वो क्या क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं? वहाँ पूर्णिमा जी नहीं दे रही हैं पोर्टर्स को क्रेडिट, लेकिन पाकिस्तान में कोई क्रेडिट ले रहा है कि हमने बताया था यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए?
देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की किसी भी स्टेटमेंट को आने में थोड़ा वक्त लगेगा पाकिस्तान से ऑफिशियली, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह हुकूमत गई है, अब उनकी जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे। इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ जो है वो भी मुख्तलिफ हवालों से प्रेशर में है। तो इसके साथ साथ एक जुमला मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इससे पहले आप डिबेट में ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ ने जब अमेरिकन हुकाम से बात की थी तो शायद उस दौरान कोई बातचीत की गई हो। तो आप बखूबी समझते हैं, मुझे भी तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है वार जोन्स को कवर करने का, कि इस तरह के किसी भी ऑपरेशन के हवाले से यकीनी तौर पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो नहीं होती, लेकिन इंटरनली मालूमात टेलीफोनिक किस छोड़िए तरह से जमील, शेयर की हम तो ये भी नहीं मानते कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को टेलीफोन छोड़िए खुसफुसा कर भी नहीं बताया होगा, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो फिर आपको एड कहां से मिलेगा? तब आप आतंकवाद के नाम पे प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी जो फंड मिलते रहते हैं आपको, ये प्रॉक्सी वॉर के नाम पे कैसे मिलते रहेंगे? और फिर इसीलिए हम ये विश्वास नहीं करते कि पाकिस्तानी आर्मी जाके बताएंगे। 2011 में इन्हीं के बॉस थे, जवाहिरी के बॉस ओसामा बिन लादेन, वो अबोटाबाद में पाकिस्तानी मिलिट्री कैंटोनमेंट के बगल में थे, सबसे सिक्योर्ड एरियाज में से एक थे। खैर, मैं आपको बता दूं जमील, जल्दी आपको रिएक्शन सुनने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आएगा ना तो फिर तालिबान से भी आएगा आपके खिलाफ, और इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच टाइम तक भी वेट कर लीजिए, नहीं होगा कोई। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऑपरेशन अल जवारी के लिए महिला ब्रिगेड कैसे तैयार की थी, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ग्राउंड पर पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए महिलाओं की कैसे मदद ली गई, मनीष झा से लूंगी इस बारे में अपडेट। अल जवारी पर नजर रखने के लिए महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग देने की भी खबर आ रही है। महिलाओं ने बालकनी की जानकारी किस तरीके से शेयर की, अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। ऑपरेशन में अमेरिका ने 3 से 4 महिलाओं को तैयार भी किया था। ऑपरेशन से जुड़े सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है, जानकारी दी है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, बालकनी में मौजूदगी को लेकर तो चर्चा की गई, लेकिन हर मूवमेंट, हर गतिविधि पर वहां मौजूद महिलाओं की भी नजर। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को मारे जाने को लेकर 2-3 महिलाओं ने अपने जान पर कहिए उसका रिस्क लेकर इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में मदद की थी, और इसके लिए अमेरिकन एजेंसियों ने उन्हें बाकायदा ट्रेन किया था। ट्रेनिंग इस प्रकार की दी गई थी क्योंकि सबको ये शक था, एजेंसियों को, कि अल जवाहिरी जिस बिल्डिंग में मौजूद है उसके आसपास लगातार उसको संरक्षण दे रहे तालिबान के लोग नज़र बनाए हुए हैं। वैसी स्थिति में अगर इस ऑपरेशन को लेकर उन्हें भनक मिली तो फिर सारी कवायद पर पानी फिर जाएगा। इसलिए 2-3 महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि जब वो वहाँ पर जाएं तो किसी को भी ना शक लगे, उन्हें ये लगे कि ये भी हमारे अपने में से ही कोई है, और उसके बाद वहाँ से ग्राउंड से बहुत सारी जानकारी हासिल करके उन महिलाओं ने अपने एजेंसी के ऑफिसर्स तक पहुँचाया, जिसके जरिए इसका ऑपरेशन को अंजाम देने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल हुई। दूसरी अहम बात यह है, इस पूरे ऑपरेशन को अगर आप देखें तो इस ऑपरेशन के अंजाम देने के कई घंटे इसलिए भी लगे थे क्योंकि न सिर्फ तालिबान इसे छुपा रहा था, बल्कि अमेरिकी साइड भी इस ऑपरेशन के होने के बाद उसके कन्फर्मेशन को लेकर भी उन्होंने कई सारी और कवायद की थी, जिससे शायद पूर्णिमा जी के जो जितने शक शुबह हैं वो सारे दूर हो जाएं। ठीक है, निश्चित तौर पर ठीक है। मनीष, इसी बात पर यश मोर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मेजर जनरल यश मोर हमारे साथ मौजूद हैं। यश मोर साहब, ये जो एंगल सामने आ रहा है ना, ये सिराजुद्दीन हक्कानी का एंगल, पाकिस्तान से उसकी करीबी, ऐसा तो नहीं कि तालिबान ने ट्रैप किया है? क्योंकि आप देखिए कि जब तक अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती, तब तक तालिबान की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तालिबान का स्टेटमेंट कब आता है? जो बाइडेन के स्टेटमेंट के बाद। मैं कह तो रहा हूं, ये ऑपरेशन बहुत वर्ल्ड लेवल पे इतने फाइन ट्यून किए जाते हैं। 25 जुलाई को बाइडेन ने ओके दिया है, ठीक है, इस पूरे ऑपरेशन को, उनको पूरा मॉडल समझाया गया है, ये उनके उसके बाद ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। और जब ये एग्जीक्यूट हो गया 31 जुलाई को 2 दिन लगे हैं कंफर्म करने में कि ग्राउंड पे यस ये हक्कानी है, डीएनए एनालिसिस हुआ, जैसे भी लाश को पहचाना गया है। और उसके बाद जब तक बाइडेन ने पूरी दुनिया के मीडिया के आगे बताया नहीं, इसको डिक्लेयर नहीं किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस में तालिबान 100% कुछ ना कुछ तालिबान की लीडरशिप जो है इसमें शामिल रही होगी सीआईए के साथ ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर तो सर तालिबान को कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा वॉशिंगटन से? 100% जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। आप सोचो बैकग्राउंड में
कितना जबरदस्त ऑपरेशन है ये। जो ऑपरेटिव्स जिन्होंने सब मिसाइल फायर की वो नहीं है, जिन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट किया, जिन सर्वेलेंस किया है, जो इसके अंदर इस डील को फिक्स किया होगा कि यही जवारी है। तो इसमें जो तालिबान को जरूर आप देखना कुछ दिनों के बाद, इसमें अगर तालिबान ने कोऑपरेट किया है, दे विल बी रिवॉर्डेड। तालिबान ने अगर कोऑपरेट किया है और उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत भी है क्योंकि उन्हें ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना पहले, तालिबान की कमर जो है दीवार पे लगी हुई है, ना पैसे हैं उनके पास, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इनके पास। इंटरेस्टिंग पॉइंट है जनरल मोर, इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि 2 दिन हो गए इसके इस तरह के अटैक के, और हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं दर्शकों को। काफी बड़ा जो धुएं का गुबार निकला था, ऐसे में वो पता नहीं लगा पाए कि कहां से हुआ, क्या हुआ, किसने फायर किया। पता जरूर उन्हें होगा, वरना अभी तक उन्होंने खुद सायरन अलार्म बजा दिया होता। ये उनके नॉलेज के बिना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उन्हें रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल भी इसमें निकल के सामने आ रहा है। अगर तालिबान का कोऑपरेशन मिला है यूएस को, तो इसका मतलब है कि तालिबान ने एक दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को बलि का बकरा बना दिया, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसे पाकिस्तान सपोर्ट करता था। जमील, तालिबान का सपोर्ट अगर मिला है अमेरिका को, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि अल-कायदा को तो आप सपोर्ट करते थे, आपकी आर्मी सपोर्ट करती थी। नहीं, देखें, आप अगर हक़ाइक़ पे जाएंगे तो पाकिस्तान ने अल-कायदा को कभी सपोर्ट नहीं किया है। इस हवाले से जो बुनियादी प्रॉब्लम था वो यही था कि तालिबान के साथ जिस तरह के रिलेशन थे, और उसके बाद जो तालिबान गवर्नमेंट वहाँ बनी थी, उसके बाद मुल्ला उमर की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ऑपरेशन किया गया, तो उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो ताउन किया जाता रहा है वो अमेरिकन के साथ किया जाता रहे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के कबायली इलाके थे वहाँ पर इंतहाई दर्जे की दहशत गर्दाना कार्रवाई होती रही और पाकिस्तान में लाखों लोग मारे गए इस दहशत गर्दाना कार्रवाई में। अबोटाबाद में क्या हुआ? तो जमील, अबोटाबाद में क्या हुआ? आपके पाकिस्तानी आर्मी कैंटोनमेंट में क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसमें यकीनी तौर पे आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक अमेरिका की मदद की थी उस ऑपरेशन के हवाले से। क्या बात कर रहे हैं जमील? अमेरिका खुद बोला कि हमने जानबूझ के नहीं बताया, वरना आप लीक कर देते, उसे भगा देते। और इस पैरामीटर को आप 2011 और 22 को कंपेयर करेंगे तो ये साफ निकल के सामने आता है कि कम से कम तालिबान को पता तो है कि वहां पर कौन बैठा हुआ है। आपकी आर्मी और ऐसा है तो आपके बगल में कौन बैठा है वो भी नहीं पता था आपको? नहीं, आपको पता है कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने उसके फौरन बाद अमेरिकन अखबार में एक कॉलम भी लिखा था जिसमें उन्होंने इसकी तमाम डिटेल शेयर की थी और इसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया था। इसकी पाकिस्तान की या अमेरिका की कामयाबी? किसकी, पाकिस्तान की या अमेरिका की? उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन था उसकी कामयाबी करार दिया था। ताहम उसके हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद मजहबी तंजीमें थी उसके प्रेशर में आने के बाद फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो उस वक्त पाकिस्तान में पावर में थी वो बजाते खुद भी जो इस्लामिक मतलब ठीक है जमील मैं आता हूं आपके पास। सिंह साहब, मुझे ये बताइए, अब ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि भाई एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली और तालिबान का ये सोचना कि ठीक है एक आतंकी को अगर हम मरवा देते हैं, एक खबर आ रही है, मैं ये सवाल लेकर आऊंगा आपके पास।